गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण विकास प्रशासन। क्या है ग्रामीण विकास प्रशासन? क्योंकि अपना जो पेपर है उसका नाम है ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। तो ग्रामीण विकास एवं सहकारिता में ग्रामीण विकास जो शब्द है वो क्या है? तो ग्रामीण विकास प्रशासन, ग्रामीण विकास प्रशासन को देखने से पहले हम सबसे पहले प्रशासन देखें। प्रशासन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं वो क्या है? तो प्रशासन क्या एक संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत से मूल रूप से प्रशासन, जिसमें ये कहा गया है, मूल रूप से संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना। प्रशासन का मूल रूप से प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना, इसका शाब्दिक अर्थ है। ये मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है और प्राचीन जो परिभाषा है, प्राचीन जो इसका अर्थ है, प्राचीन रूप से जो तुलना है, उसके अनुसार निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश देना या आज्ञा देना। कोई भी बात ले लीजिए, जैसे हम प्रशासन के रूप में कहते हैं जिला प्रशासन, या सरकार के रूप में जैसे सेंटर में कहेंगे मोदी प्रशासन, या स्टेट में कहेंगी गहलोत प्रशासन, या कांग्रेस प्रशासन, या बीजेपी प्रशासन, या रेलवे प्रशासन, या रोडवेज प्रशासन। प्रशासन इस शब्द साथ लग रहा है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि संस्कृत का मूल रूप से शब्द है जिसको वे कहेंगे प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना, और इसका प्राचीन अर्थ ये है कि निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश देना या आज्ञा देना। ये इसके अर्थ शाब्दिक अर्थ। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इसका अर्थ दिया गया है। उसमें गया है कि प्रशासन कार्यों का प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है। प्रशासन कार्यों का प्रबंध, प्रशासन कार्यों का प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है। ये ब्रिटानिका जो इंसाइक्लोपीडिया है उसमें इसका अर्थ दिया गया है। तो ये प्रशासन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी काम को उत्कृष्ट ढंग से करना, हम प्रशासन कहेंगे। सीधी सीधी भाषा में अगर बोले, किसी भी कार्य को अच्छे से अच्छे ढंग से उसको करना, सलीके से करना, उसे हम प्रशासन कहेंगे। उसमें सभी मानवीय सब संसाधन, मानवीय साधन भी लगेंगे, भौतिक संसाधन भी लगेंगे, उनका आपस में समन्वय भी होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन भी होगा। ये दो या दो से अधिक लोग उसमें आपस में काम करेंगे और उनको अधिकार भी दिए जाएंगे जिसका वो प्रयोग करके किसी कार्य को अच्छे से अच्छे ढंग से उसको पूरा कर सके। इसकी विशेषताएं क्या है प्रशासन की? देखिए, इसमें पहली विशेषता है एक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग। यानी प्रशासन में कोई एक व्यक्ति ही नहीं होता, पूरी एक टीम होती है। उस टीम में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं जो आपस में तालमेल सामंजस्य करके किसी विशेष काम को या उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकत्र होते हैं और उस काम को समन्वय और नियंत्रण, समन्वय नियंत्रण से मिलजुल करके उस काम को ढंग से पूरा करते हैं। तो एक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग इसमें दिया जाता है। दूसरा है विशेष अथवा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। कि प्रशासन में कोई भी कार्य जो पहले से निर्धारित किया गया है या कोई विशेष कार्य है, उनका कोई उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वो लोग एकत्र होंगे और एकत्र होकर के उस जिस पूर्व निर्धारित जो कार्य है, जो असाइनमेंट उनको दिया गया है, उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए वो एक साथ काम करने के लिए एकत्र होंगे। इस तरह संगठित होकर कार्य करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सब लोग मिलजुल करके, यानी एक दूसरा व्यक्ति आपस में एक दूसरे व्यक्ति की कड़ी होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति सारा काम कर रहा है, पूरा सब लोग आपस में मिलकर के खड़ी होंगे। जैसे ग्रामीण विकास में अपन कहें तो ऊपर से लेकर के नीचे तक ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा, उसके नीचे फिर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, फिर स्टेट लेवल पे आ जाएगा तो जिला कलेक्ट्रेट होगा, जिला कलेक्ट्रेट के नीचे DRDO होंगे और DIDO होंगे, फिर SDM होंगे, उपखंड अधिकारी होंगे, फिर पंचायत समितियाँ होंगी, फिर उपखंड कार्यालय होंगे, फिर नीचे जो ग्राम पंचायत होंगे। एक पूरी हायरार्की है, उसके हिसाब से चलेंगे तभी वो काम होगा। मतलब ये सब लोग संगठित होकर के काम करेंगे तभी वो प्रशासन सफल हो पाएगा, तभी वो प्रशासन का मतलब पूरा हो पाएगा।
एक दूसरे को व्यापक अधिकार देना। ये प्रशासन में जो विभिन्न लोग लगे होते हैं, विभिन्न एजेंसियां लगी होती हैं, विभिन्न कार्य करने वाले जो मानवीय संसाधन लगे हैं, उनको एक दूसरे को व्यापक अधिकार दिए जाएंगे। जब तक आपस में अधिकार व्यापक नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी काम पूर्ण रूप से ढंग से नहीं हो सकता। तो उनको व्यापक अधिकार दिए जाएंगे और मानवीय एवं भौतिक साधनों का समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण करना। इसमें स्पष्ट हो गया कि प्रशासन में जो भी लोग, 2 या 2 से अधिक लोग जो मिलकर के कार्य कर रहे हैं और किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, एक साथ संगठित होकर कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे को व्यापक अधिकार उसमें मिले हुए हैं, वो सब मिलकर के मानवीय और संसाधनों को, मानवीय और भौतिक संसाधनों को संगठन और समन्वय और निर्देशन और नियंत्रण करके ही किसी प्रशासनिक कार्य को पूर्ण करेंगे। तो ये इसकी विशेषताएं होगी। तो मूल रूप से क्या किसे कहेंगे, प्रशासन का अभिप्राय एक संस्कृत शब्द से निकलता है। संस्कृत शब्द का मतलब है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना, और वास्तविक प्राथमिक जो वास्तविक अर्थ है उसका मतलब है निर्देश देना, प्रदर्शन करना और आदेश आज्ञा देना। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका उसमें कहती है प्रशासन कार्य का पूर्ण करने की क्रिया है और विशेषताओं में एक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग, विशेष अथवा निर्धारित उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्य करना, संगठित होकर कार्य करना, एक दूसरे को व्यापक अधिकार देना तथा मानवीय और भौतिक साधनों का संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण करना, इसे हम प्रशासन कहेंगे। अब आता है ग्रामीण विकास प्रशासन क्या है। मूल रूप से हम ग्रामीण विकास प्रशासन की बात कर रहे हैं, मूल टॉपिक भी यही है। ग्रामीण विकास प्रशासन का अर्थ क्या है, ऐसी व्यवस्था जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण करना, उसको हम ग्रामीण विकास प्रशासन कहेंगे। तो ग्रामीण विकास प्रशासन का मतलब क्या हो गया कि ग्रामीण विकास के लिए बात हो रही है। प्रशासन का मतलब तो प्रशासन का मैंने बहुत आपको बता दिया। इस प्रशासन के अर्थ के साथ अब ग्रामीण विकास में इसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे काम करेंगे, उसको हम ग्रामीण विकास प्रशासन कहेंगे। तो ग्रामीण विकास प्रशासन की बड़ी भाषा हमारे सामने निकल करके आती है कि ग्रामीण विकास प्रशासन ऐसी व्यवस्था है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का नियोजन, संगठन, समन्वय और निर्देशन तथा नियंत्रण करना, जिसे हम कहेंगे, उसे हम ग्रामीण विकास प्रशासन कहेंगे। ग्रामीण विकास प्रशासन का महत्व क्या है, क्यों किया जाता है, क्या महत्व है प्रशासन, ग्रामीण विकास प्रशासन के लिए? तो मैंने आपके सामने 7 तत्व लिखे हैं। पहला है ग्रामीण विकास में तीव्रता लाना। अभी तक जो ग्रामीण विकास हम करते आ रहे हैं, यद्यपि हमारे यहाँ ग्रामीण विकास बहुत हुआ है, लेकिन उसको अभी तक पूर्ण नहीं मान सकते, अभी भी बहुत किया जाना शेष है। तो अभी तीव्र गति से ग्रामीण विकास कैसे हो, उसके लिए जरूरी है कि हम संगठित होकर के विकास को आगे बढ़ाएं, ग्रामीण विकास को तीव्र करें, जिसमें ग्रामीण विकास प्रशासन है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण कड़ी है। ग्रामीण विकास प्रशासन ही अपने प्रयासों से, अपने अथक सहयोग से ग्रामीण विकास में तीव्रता ला सकता है। ये सबसे बड़ी बात महत्व है कि ग्रामीण विकास प्रशासन के माध्यम से ही ग्रामीण विकास में तीव्रता आएगी। दूसरा है ग्रामीण विकास एजेंसियों में तालमेल बनाए रखना। कई प्रकार की एजेंसियां हैं, DRDO है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, नगर परिषद है। ये जो कई आपस की एजेंसियां हैं, वो मंत्रालय है, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सरपंच है, पंच है, ये कई प्रकार के जो लोग हैं, एजेंसियां हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। बिना सामंजस्य के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, तो सामंजस्य बहुत जरूरी है। सामंजस्य के लिए ये जरूरी है कि ग्रामीण विकास प्रशासन अपनी एक्टिव भूमिका निभाए और ग्रामीण विकास प्रशासन के माध्यम से ही हम उन एजेंसियों में एक बेहतर तालमेल की स्थिति ला पाते हैं, जिससे हमारा ग्रामीण विकास आगे बढ़ सकता है। तीसरा है कुशल निर्देशन, डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। काम करने वाले वर्कर्स बहुत हैं, अगर निर्देशन अच्छा है तो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे, और अगर ऊपर से निर्देशन देने वाले व्यक्ति कमजोर हैं, ढीले हैं, तो नीचे के जो व्यक्ति काम करने वाले जो कड़ियाँ हैं वो भी बहुत धीमी हो जाएंगी। इसलिए कुशल नेतृत्व हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। कुशल नेतृत्व हमेशा
ह्यूमन बीइंग से, मानवीय प्रबंधन से बेहतर काम करवा सकता है। इसलिए कुशल निर्देशन ही मानव प्रशासन की को सफल बनाने की एक मूल कड़ी है। कुशल निर्देशन बहुत आवश्यक है। चौथा है वित्तीय साधनों का कुशलतम उपयोग। देखिए, वित्तीय संसाधन सीमित मात्रा में है और सीमित संसाधनों को हम इस प्रकार से प्रयोग में लें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमें मिल सके। तो इसके लिए आवश्यक है कि उन संसाधनों का इस प्रकार से हम प्रयोग करें जिससे ग्रामीण विकास बेहतर स्थिति में आ सके। संसाधन अगर असीमित हो तो बात अलग होती है, लेकिन संसाधन सीमित है, असीमित नहीं है। तो सीमित संसाधनों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से गाँव का विकास करना है। उसके लिए हमें जरूरी है कि उसका कुशलतम उपयोग हम करें। कुशलतम उपयोग करके ही हम सीमित संसाधनों से अच्छा ग्रामीण विकास कर सकते हैं। अगला है सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास करना। गवर्नमेंट ने जो प्रायोरिटी डिसाइड की हैं, सरकार ने जो प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं, उनके आधार पर ही हम ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाएं। ये जरूरी है। ग्रामीण प्राथमिकताओं से हम आगे बढ़ेंगे तो ग्रामीण विकास तेजी से होगा, बेहतर होगा, क्योंकि पूर्ण रिसर्च, पूर्ण शोध के बाद ही हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि हमें किस प्रकार से ग्रामीण विकास करना है। पहले किस चीज़ को हम विकास करें, पहले उसके बाद किस चीज़ को में डेवलपमेंट करें, उसके बाद किस चीज़ में डेवलपमेंट करें। तो उस हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे। और जब एक हायरार्की आपके सामने चलेगी, एक उद्देश्य लेकर के आप चलेंगे कि पहले मूलभूत आवश्यकताएं लोगों की पूरी हों, फिर मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होने के बाद उनके रोजगार के साधन पूरे हों, तो इस प्रकार से हम एक हायरार्की लेकर चलेंगे और उस प्राथमिकता जो लेंगे उस प्राथमिकता के आधार पर ही हम निर्णय करते जाएंगे और उसको पूरा करते जाएंगे, तो हमारा ग्रामीण विकास अच्छी तरह हो सकता है। इसलिए सरकारी प्राथमिकताओं का अनुरूप भी विकास करना बहुत जरूरी है। संतुलित ग्रामीण विकास, इसके लिए भी ये भी इसका महत्व है, क्योंकि ग्रामीण विकास प्रशासन के द्वारा किया गया विकास भी संतुलित ग्रामीण विकास कहलाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि किस क्षेत्र में गाँव का कौन सा भाग अभी हमें अछूता है, जिसको हमें और विकास करना है, जिसको हमें आगे बढ़ाना है। तो संतुलित ग्रामीण विकास भी ग्रामीण विकास प्रशासन का एक महत्व है। प्रशिक्षण में मतलब ये होगा कि ग्रामीण विकास में अनेक कर्मचारी लगे होते हैं, उनको समय समय पर ट्रेंड किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। बिना ट्रेन किए वो बेहतर परिणाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है और इसके लिए प्रशिक्षण के लिए अनेक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। अनेक संस्थाओं के माध्यम से भी उनको प्रशिक्षण किया जाता है, जहां उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद उनको क्षेत्र में छोड़ा जाता है और फिर वो लोग अपना हुनर दिखाते हैं और गाँव का विकास बेहतर तरीके से कर पाते हैं। शेड्यूल यानी पर्सोनल मैनेजमेंट, मानव जो है उसका कैसे प्रबंध करें। शेड्यूल के मतलब पर्सनल, मानव व्यक्ति जिसको हम इस काम में लगाएंगे, ग्रामीण विकास प्रशासन के काम में लगाएंगे, उनका बेहतर प्रबंधन कैसे हो, उनको किस प्रकार से कम लोगों से हम अच्छे से अच्छा काम करा करके हमारा विकास करें, ये भी प्रशासन के माध्यम से ही संभव है। इसलिए ग्रामीण विकास प्रशासन बहुत ही चुस्त दुरुस्त और बेहतर होना जरूरी है, जिससे कम संसाधनों से, कम पूंजी से अधिक विकास कर सकें, बेहतर विकास कर सकें, ये बहुत जरूरी है। तो ये हमारा ग्रामीण विकास प्रशासन है, तो मूल रूप से जिसके डिस्कशन हम कर रहे हैं। आगे का भाग अपन इसमें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम केवल इतने पढ़ते हैं प्रशासन क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रशासन मूल रूप से संस्कृत का शब्द है, जिसको प्राकृत या उत्कृष्ट नीति से शासन करना उसका तात्पर्य है। प्राचीन जो परिभाषा है उसमें निर्देश देना, पत्र प्रदर्शित करना है, आदेश देना इसका काम है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिया देखिए प्रशासन कार्यों का प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की क्रिया है। इसकी विशेषताओं में दिया है, एक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग इसमें दिया जाता है, विशेष अथवा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है, संगठित होकर कार्य किया जाता है, एक दूसरे के व्यापक अधिकार इसमें दिए जाते हैं, मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण इसमें किया जाता है। फिर आता है ग्रामीण विकास प्रशासन, ऐसी व्यवस्था जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। और इसके महत्व है ग्रामीण विकास में तीव्रता आती है, ग्रामीण विकास के एजेंसियों में तालमेल, समन्वय, कोऑर्डिनेशन किया जाता है, कुशल निर्देशन किया जाता है,
वित्तीय संसाधनों का पुरुषोत्तम उपयोग होता है, सरकारी प्राथमिकताओं का अनुरूप विकास होता है, संतुलित ग्रामीण विकास होता है, प्रशिक्षण और सेवा प्रबंधन का जो प्रबंधन है वो इसमें किया जाता है। धन्यवाद।